इमरान एकेडमी के व्यूअर्स को मेरा सलाम। आज हम 10th क्लास का मैथ डिस्कस कर रहे हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक यूनिट 1, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 1.1 चल रही है। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से इसका आगाज़ करते हैं और इसमें हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो आइए जनाब अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 3y² इक्वल्स y इंटू वाई माइनस 5। तो इसे करते हैं सॉल्व। तो y को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y² और फिर y को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y। अब तमाम की तमाम टर्म्स को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, इक्वल साइन के राइट साइड पे, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से लाइक टर्म्स आ गई 3y² माइनस y², तो ये हो जाएगा जी 2y² प्लस 5y इक्वल 0। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम एक y कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 2 है। तो स्मॉलेस्ट पावर जो होती है उसे हम कॉमन ले सकते हैं। अगर y को कॉमन ले लिया जाए तो मेरे पास बचता है 2y प्लस 5। अब दो रकमों को अगर मल्टीप्लाई करें और आंसर 0 आए तो इसका मतलब है कि आइदर फर्स्ट term is 0 or the second term is 0। यहाँ से y का आंसर 0 आ गया और यहाँ से y का आंसर -5/2 आ गया। तो y इक्वल 0 एंड y इक्वल्स, तो ये मेरे पास सॉल्यूशन सेट आ गया जी, -5/2 and 0, and this is the answer to the problem. This is the answer to the problem. Let's move to the next part. अब देखते हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो ये है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, और इसे हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं रफ वर्क में। तो ये हो गया जी -152x²। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो x² के फैक्टर्स तो बन जाते हैं x इंटू एक्स। अब 152 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे। अब 2 के टेबल पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 7s are 14, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 4 2s are 8। ये 8 और ये 19 में से अगर 8 माइनस करें तो ये 11 आपके पास आ जाता है। तो हमारे फैक्टर्स फिर बन गए। यानी हम यूं कर सकते हैं कि माइनस का 19 और इसके साथ x ले लेते हैं और प्लस का 8x ले लेते हैं। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 11x माइनस का आ जाएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमारे पास जनरेट होता है। तो अब हम पहली दो टर्म्स में से देखते हैं कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। x कॉमन लिख सकते हैं तो x माइनस 19 आ जाएगा। अगली दो टर्म्स में से 8 कॉमन ले लें फिर भी आपके पास x माइनस 19 आ जाएगा। x माइनस 19 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल 0। उसी तरह से लिखेंगे आइदर x माइनस 19 इक्वल 0 और x प्लस 8 इक्वल 0। यहाँ से x का आंसर 19 आ गया और यहाँ से x का आंसर -8 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास -8 और 19, ये हमारा इस
क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट आ गया। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, विच हैपन्स टू बी द लास्ट ऑफ दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं उन नंबर्स के साथ तमाम रकमों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कि डिनोमिनेटर में 12 है, x है और x प्लस 1 है, तो इनके साथ मैं सारी की सारी रकमों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। पहली टर्म को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड देन फिर थर्ड टर्म को भी मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। एंड हियर वी गो, ये मैं इक्वल साइन के दूसरी तरफ पड़ी, थर्ड टर्म जो है उसके साथ भी इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब इसमें जो कटिंग होगी उसको हम कट कर सकते हैं, मतलब ये x के साथ x कट हो गया, x प्लस 1 जो है x प्लस 1 से कट हो गया, 12 के साथ 12 कट हो गया। बाकी जो टर्म्स बचती हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी यहाँ से मेरे पास 12 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बच गया, और यहाँ से 12 इंटू एक्स बच गया, और इस साइड पे 25 एक्स इंटू एक्स प्लस 1 है जो मेरे पास आ गया जी। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी x को x के साथ, फिर x को 1 के साथ, फिर इस 1 को इस x के साथ, और इस 1 को 1 के साथ। जो हमने फॉइल मेथड सीखा था पिछले लेक्चर में, FOIL फॉइल, तो फॉइल मेथड के मुताबिक फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x को x के साथ मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमने करना आउटसाइड टर्म्स को, यानी बाहर वाली रकमों को। बाहर वाली रकमें हमारे पास कौन सी हैं, यानी ये बाहर वाली रकम है और एक ये बाहर वाली रकम है, तो x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर है इनसाइड टर्म्स, अंदर वाली रकमों को ज़रब देना है, यानी 1 को x के साथ ज़रब दिया। फिर लास्ट वाली टर्म्स हैं जी, आखिरी रकमें, तो आखिरी रकम यहाँ पे ये है और इधर ये है, तो आखिरी रकमों को ज़रब दिया तो ये आ गया। तो ये फॉइल मेथड से भी आप कर सकते हैं और वैसे भी डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से भी कर सकते हैं। 12x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 25x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x स्क्वायर, और 25x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x 1 ज़ा 25x। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया जी x स्क्वायर, x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। 12 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। 12 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 12x स्क्वायर हो गया, 12 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 24x हो गया, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 1 ज़ा 12। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे 12x स्क्वायर है और इधर मेरे पास 25x स्क्वायर प्लस 25x है। तो 12x स्क्वायर ये वाला और ये वाला ये आपस में कंबाइन हो गए 24x स्क्वायर हो गए, प्लस 24x प्लस 12 इक्वल्स 25x स्क्वायर प्लस 25x। लें जी, अब फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इधर कोई नंबर नहीं रहने देते, सब कुछ उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। पहले दूसरी साइड की ये दो टर्म्स लिख लेते हैं, और अब ये तमाम रकमें जो हैं दूसरी तरफ जाएंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। इधर सारी प्लस में थी और दूसरी तरफ गई हैं तो सारी माइनस में हो गई। अब लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है, यानी यहाँ पर आप देखें तो 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर माइनस हो रहा है तो सिंपल x स्क्वायर रह जाएगा। इसी तरह से 25x में से 24x माइनस हो रहा है तो सिंपल 1x रह जाएगा, और साथ में -12।
अब इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल 0। तो 12 के फैक्टर्स बनाने हैं जी। तो फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि आंसर में हमारे पास 1 आ जाए। तो 4 3 12 होता है। इसके साथ ये वाला x भी आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर भी है, पहली और आखिरी रकम को ज़रब देते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव का 3x रख लेते हैं और पॉजिटिव का 4x। तो ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे 4x नेगेटिव 3x नेगेटिव 12 इक्वल 0। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से x की स्मॉलेस्ट पावर को कॉमन ले लेंगे जो कि है x की पावर 1। तो अंदर हमारे पास रह जाएगा x प्लस 4। अगली दो टर्म्स में से नेगेटिव 3 को कॉमन ले लेते हैं तो फिर हमारे पास x प्लस 4 आ जाएगा। एंड अब हम इसमें से x प्लस 4 को कॉमन ले सकते हैं और पीछे हमारे पास जो बचता है वो x माइनस 3 बच जाता है। तो x प्लस 4 इक्वल 0 एंड x नेगेटिव 3 इक्वल 0। यहाँ से x का आंसर नेगेटिव 4 और यहाँ से x का आंसर 3 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास जो बच रहा है वो है जी नेगेटिव 4 एंड 3 और यही हमारा फाइनल आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।